वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और आप बात भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुवैद। आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा औसम किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज वर्सेस इंडिया। मतलब आज हम रहन सहन की कितनी पैसे लगते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब खाने पीने सोने रहने फॉरेन कंट्रीज का फॉरेन कंट्रीज का और इंडिया का कंपैरिजन करने लगे हैं कि इंडिया में उस चीज का कितना पैसा लगता है और फॉरेन कंट्रीज में कितना लगता है। अब इंडिया का पता लगेगा कितना इंडिया सस्ता है और कितने वो उस कंट्रीज में महंगाई है। तो उस चीज से देखेंगे तो आप लोगों को भी आइडिया होगा, हमें भी आइडिया होगा कि कितना फर्क है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फैक्ट भाई का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है कि अमेरिका के अस्पतालों में इतना ज्यादा खर्चा आता है कि अगर अमेरिकी लोग 7 समंदर पार इंडिया आकर अपना इलाज करवाते हैं तो उनके पूरे 90% पैसे बच सकते हैं। अब भैया ये तो है ही कमाल की बात। जहाँ अमेरिका के सामने इंडिया का हेल्थ केयर इतना ज्यादा सस्ता है, वहीं जब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की बात आती है तब उनके एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करें तो हम उनसे पूरे 21.28% पीछे हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब इसका जवाब देने से पहले एक बात बताओ कि क्या आप जानते थे कि कनाडा में जिसकी आबादी का 4% हिस्सा भारतीयों से बना हुआ है, उसके मुकाबले इंडिया पूरा 64% सस्ता है। जी हाँ, तो ऐसे ही रहन सहन के अंतर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज वर्सेस इंडिया। नंबर 1, अमेरिका। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर अमेरिका के रहने वाले इंडिया में आकर अपना इलाज कराते हैं तो उसे पूरे 90% का फायदा हो सकता है। लेकिन पैसों का ये अंतर सिर्फ अस्पताल के बिल्स में नहीं बल्कि हर चीज में नजर आता है। जैसे कि अगर हम घरों की बात करें तो दुनिया के फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क सिटी में जहां 1 BHK घर का महीने का किराया 2,22,796 है, वहीं मुंबई में एक 3 BHK में रहने का महीने का किराया करीब सिर्फ और सिर्फ 50 से 80 हजार है। यानी न्यूयॉर्क सिटी के 1 BHK के भाव में मुंबई में 3 BHK का मजा, पर जहां यूएसए में रेंट में ही इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल शामिल होता है, वहीं इंडिया में ये सारे बिल्स का अलग अलग से पैसा देना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया का किराया अमेरिका से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जहां मुंबई का एक महीने का लाइट का बिल 3 से 5 हजार आता है, वहीं अमेरिका में ये बिल 10 हजार तक पहुंच सकता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक एवरेज अमेरिकन एक इंडियन से दिन में पूरे 36% ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है। अब एक इंसान रहने के साथ ही खाना पीना भी तो करेगा कि नहीं? तो जहाँ इंडिया में आसानी से 150 से 200 रुपए एक टाइम का पेट भर के खाना नसीब हो जाता है, वहीं अमेरिका में ये खाना 1000 रुपए के ऊपर जाता है। ट्रैवलिंग की बात करें तो जहाँ इंडिया में 20 रुपए में आप लोकल ट्रेन से पूरा शहर घूम सकते हो, वहीं अमेरिका के सबवे में सफर करने का 200 रुपए लग जाता है। वैसे ये तो बात हुई रहने खाने घूमने की। वहीं हम अगर दोनों देशों की हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ के डॉक्टर साहब का बिल इतना लंबा चौड़ा आता है कि अगर किसी को यूएसए में घर बसाना है तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना गाड़ी घर होने से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भूल से बिना हेल्थ इंश्योरेंस के अस्पताल में पहुंच गया ना तो उसको तो दिल का दौरा ही पड़ जाएगा। इसी दिल के दौरे के दौरान सर्जरी के लिए जहां इंडिया में लगभग 1.5 से 2.5 लाख लग जाते हैं, वहीं अमेरिका में इसका बिल पूरे 55 से 85 लाख तक पहुंच जाता है। यानी अगर हम ये पैसों के अंतर को देखें तो अमेरिकन अगर इंडिया में अपना इलाज कराने आते हैं तो उनको पूरा 90% का फायदा हो सकता है। पर ये सब जानने समझने के बाद यही सवाल आता है कि आखिर यूएसए जैसे देश में हेल्थ केयर का खर्चा आसमान छूने के बराबर क्यों है? तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा जवाब है। जहां दूसरे डेवलप्ड देशों में गवर्नमेंट सारा हेल्थ केयर का सिस्टम संभालती है, वहीं यूएसए में ये सारी चीजों का भार प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने उठा रखा है, जिसके चलते अमेरिका में इतना महंगे दाम पर हेल्थ केयर बिकता है और आम आदमी इस चक्कर में पिस जाता है। नंबर 2, कनाडा। अब हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, जिसके मुकाबले इंडिया पूरे 64% सस्ता है, जिसके कारण कनाडा का $1 अपने यहाँ के 60 रुपए जितना है। और यही महंगे देशों में पढ़ाई का खर्चा तो और तोड़ू है। जहां आप मानोगे नहीं, कनाडा में एग्जीक्यूटिव लेवल पर MBA की डिग्री हासिल करने के लिए एक बच्चे को पूरे 70 लाख की फीस भरनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर हम बेंगलोर के टॉप कॉलेज को देखें तो यहाँ 23 लाख तक में पढ़ाई की जा सकती है, यानी कनाडा के मुकाबले आधे से भी कम। पर फिर भी इंडिया कनाडा के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का टॉप सोर्स है, जहां 2021 की स्टार्टिंग के सिर्फ 4 महीनों में ही 67,000 इंडियंस को कनाडा में अपनी पढ़ाई करने की अनुमति मिल गई थी, जो कि 2020 से पूरे 83% ज्यादा थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इतने लाखों का खर्चा सिर्फ 1.5 से 2 लाख की डिग्री के पीछे चला जाता है, फिर भी हर साल हजारों की तादाद पर फॉरेनर्स क्यों कनाडा जाकर पढ़ना पसंद करते हैं? तो इसका जवाब भी सिंपल है। जहाँ कनाडा में स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छे लॉज
बनाए गए हैं, जिससे एक तो वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और साथ ही वहाँ के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के अनुसार एक स्टूडेंट के पढ़ाई खत्म होने के 3 साल बाद तक उसे वहाँ नौकरी करने की अनुमति दी जाती है, जहाँ वो बिना कुछ चिंता करे आराम से पैसे कमा सकता है। लेकिन कनाडा में पढ़ाई करने से सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि उस देश को भी बहुत फायदा होता है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट कनाडा के पूरे 2 लाख जॉब्स को तो सपोर्ट करते ही हैं और साथ ही उनकी इकोनॉमी में भी 2200 करोड़ का योगदान भी देते हैं। खैर, ये सारी चीजों के अलावा इनकी यही फीस में खाना पीना रहना शामिल नहीं होता है। इन सब चीजों के लिए अलग से पैसों का इंतजाम करना पड़ता है और यही रहने खाने का खर्चा इतना ज्यादा भारी पड़ता है, जहां कनाडा के टोरंटो शहर में सिर्फ 1 महीने का गुजारा करने के लिए एक इंसान की जेब में कम से कम 1,30,000 होना जरूरी है, जिसमें से 11,20,000 घर के किराए पर ही चला जाता है। और अगर कभी बाहर जाकर खाने का मन कर जाए तो सिर्फ 2 लोगों की पेट पूजा पर 4,500 का बिल फट जाएगा। वहीं अगर हम बैंगलोर में रहने वाले इंसान को देखें तो वो आराम से 30,000 में अपना गुजारा, जहाँ एक महीने 18,000 तक खर्च हो जाता है। ये भी ज्यादा बताया, कुछ 30,000 900 मतलब से कम से 1,000 कम तक अपनी खर्च मर्जी होता का आप है। रह तभी तो सकते हैं। इन सारी क्यों चीजों के भाई? चलते सबसे महंगे देशों की लिस्ट में कनाडा पूरे 21वें पायदान पर आता है, जहां इंडिया कनाडा से कोसों दूर पूरे 195 नंबर पर है। पाकिस्तान और नंबर 3 सिर्फ साथ ही है, यूके। दोनों साथ अब बारी नंबर आती है है। हमारे एक्स पाकिस्तान जो कुछ है, दुनिया के सबसे महंगे देशों की लिस्ट में 12वें पोजीशन पर आता है। यूनाइटेड वहीं किंगडम। इंडिया 195 पोजीशन पर आता पाकिस्तान है, 196 जिसके चलते पे आ रहा है। यूके के मुकाबले 197 इंडिया में पे रहने अफगानिस्तान। खाने का खर्चा पूरे 66% कम है, जहां सबसे पहले यूके में एक इंसान को महीने भर में अपना खुद का पालन पोषण करने के लिए पूरे 1,40,000 तक का खर्च आता है। वहीं इंडिया में यही आंकड़ा बस 30 से 40,000 में निपटाया जा सकता है। अब यही रोजमर्रा की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है घर का किराया, जहां इंडिया में आसानी से 25 से 30,000 प्रति महीने में घर का बंदोबस्त किया जा सकता है। वहीं यूके में ये रकम पूरे 80 से 90,000 तक पहुंच सकती है। लेकिन इससे अब भी अगर घर सस्ता का इंडिया इंतजाम में हो किया गया जा तो अब सकता है। जरा रोज के खाने पीने पर भी गौर फरमा लेते हैं। तो जहाँ इंडिया में 1 दर्जन अंडे का भाव 70 रुपए होता है, वहीं अगर यूके में अंडे खरीदने जाओ तो वहाँ इसका दाम डबल से भी ज्यादा पूरे 190 रुपए है। पर सिर्फ अंडे ही नहीं, खाने पीने का हर वो सामान इंडिया के कंपैरिजन में यूके में बहुत महंगा बिकता है। साथ ही अगर हम ट्रैवल के खर्चे की ओर नजर घुमाएं तो यूके में लोकल ट्रेन का 1 वे टिकट पूरे 250 का है, वहीं अपने यहाँ तो बस 20 रुपए। सो अगर बेसिक नीड्स को कंसीडर जो है रहना खाना पीना और ट्रैवलिंग, तो भाई यूके हमें भारी पड़ेगा। नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। वैसे क्या आपको पता है कि 2.57 करोड़ की आबादी वाला देश ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मुकाबले पूरे 7% महंगा है, जहां उनका एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर हमारे यहाँ के 55 रुपए के बराबर है। यानी समझ रहे हो, वहाँ जाकर घर बसाने के लिए एक भारतीय को कितनी धन संपत्ति ले जानी मैंने पड़ेगी, सुना क्योंकि बहुत जहाँ महंगा है ऑस्ट्रेलिया का वो। एम्प्लॉयमेंट लेवल 59.15% है, वहीं अपने यहाँ का आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया से पूरे 21.28% नीचे 37.87% पर खड़ा है। और इसके पीछे का कारण भी बहुत सिंपल सा है कि अब ऑस्ट्रेलिया है इतना छोटा देश जहाँ की आबादी इंडिया से पूरे 135 करोड़ कम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ लोगों के लिए उतनी ही ज्यादा जॉब्स भी होंगी। जॉब खैर, ज्यादा जहाँ का एम्प्लॉयमेंट 5 करोड़ लेवल आबादी है इतना हाई होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग वहाँ जाकर पैसे 2.5 कमाना करोड़ पसंद भाई। करेंगे, है ना। 2.5 तभी तो करोड़। ऑस्ट्रेलिया सबसे मशहूर देशों में से एक है जहाँ दुनिया भर के लोग जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना पसंद करते हैं, जिसके चलते 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने पूरे 6,24,000 अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, जिनमें से 68,000 तो भारतीय थे। लेकिन जो इंडियन देश बहुत स्टूडेंट के होते हैं यार। बीच इतना ज्यादा मशहूर है वो मुफ्त में तो लोगों को नहीं पढ़ाएगा। तभी तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के हिसाब से एक अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट को अपनी मास्टर की डिग्री हासिल करने के लिए सिर्फ 1 साल का कम से कम 17,33,000 खर्च करना पड़ेगा। पर ये तो बस पढ़ाई का खर्चा है, बाकी साल का गुजारा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीजा रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक व्यक्ति को लगभग 11,13,000 अपने खाते में रखने पड़ेंगे। और जहां स्टूडेंट के अलावा एक साधारण व्यक्ति को सिडनी में महीने के रहने पीने का खर्चा 4,23,000 तक आ सकता है, वहीं दिल्ली जैसे महंगा है महंगे शहर बहुत। में 1,10,000 तक में गुजारा किया जा सकता है। अब जब इतना सारा पैसा पानी की तरह बह रहा है तो इनकम की बात भी कर ही लेते हैं। जहां दिल्ली के एक एवरेज इंसान की महीने की एवरेज सैलरी लगभग 50,000 है, वहीं सिडनी में काम कर रहा व्यक्ति आराम से 3 लाख से ज्यादा कमा ये लेता है। बात- लेकिन यहाँ ये सवाल है। यही आता है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ इतना महंगा क्यों है। तो इसका मूल कारण यही है कि ये देश एक आइलैंड है, यानी ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण वहाँ कई चीजों का प्रोडक्शन करना बहुत ही भारी पड़ जाता है। और इसी वजह से वहाँ मशीन्स मिनरल फ्यूल्स से
से लेकर मेडिकल की चीजें और तो और फर्नीचर तक दूसरे देशों से मंगाया जाता है, जिसके कारण इन सब चीजों का देश के अंदर आते आते भाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब ये सारी दुनिया भर के लोगों के रोजमर्रा के खर्च की लंबी बिल देखकर आपको क्या लगता है, इनमें से कौन से देश में आप घर परिवार सहित रहना पसंद करेंगे? ठीक होगा आपके लिए, सही बताइएगा। और अगर ये इंडिया और दूसरे देशों के इसके साथ तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। यार मेरे लिहाज से तो इंडिया पाकिस्तान ही ठीक है भाई, सस्ते में निपट जाता है बंदा। उधर तो सारी मतलब यहाँ से तो दूर के ढोल वो कहते हैं सुहाने होते हैं भाई। यहाँ से हमें हमारा भी आप लोगों को भी दिल करता होगा कि यार चलो बाहर जाएंगे, अच्छी खासी इधर से, लेकिन वो जो लोग गए में ना उनकी आप उधर टफ लाइफ देखो ना, वो फिर आपको पता लगेगा। पता है हमारे रिश्तेदार खासकर घर वालों को तो पता होता है कि हमारा बेटा किस तरह कमा रहा है। रिश्तेदार ये समझते हैं कि भाई बहुत बड़ी जॉब है ये, और इतना मतलब वो करते हैं, कहते हैं बड़ा पैसा बाहर जो बाहर रहते हैं, बेशक वो उधर जाकर जो है ना वेटर लगा कुछ लगा, मतलब वो बहुत टफ है यार। उधर जीते हैं उसके बाद वो सेट होते हैं, बट उनका हाँ भाई कहाँ अमेरिका में 200 रुपए और कहाँ 20 रुपए टिकट, 250 रुपए यूनाइटेड किंगडम में, और इंडिया में 20 रुपए। मतलब आप खुद अंदाजा लगाओ कितना फर्क है। और कनाडा के 64% कनाडा महंगा है। इस तरह जहाँ पे 1 लाख रुपए, मतलब ये भी ज्यादा बताया है ये दिल्ली में। मतलब आप लोग वो अपने बजट के लिहाज से जितना आप चाहो रह सकते हो, वो देखिए मतलब लोग ऐसे भी जो 20,000 में भी रह रहे हैं। अमेरिकन को अगर ट्रीटमेंट करवाना तो फिर सीधा इंडिया आ जाए। कहाँ 2.5 लाख रुपए, कहाँ 40 to 50 लाख रुपए यार, क्या 55 से 70 लाख, मतलब पागल हो जाता है बंदा यार। 70 लाख कौन लगाता है? मतलब यार अमेरिका इतना महंगा है उस लिहाज से, ये मैं आज बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इंडिया इतना सस्ता है यार, बहुत सस्ता है यार, मानना पड़ेगा। इंडिया का फूड देख लो, स्ट्रीट फूड देख लो, और खाना भर पेट मिलेगा। 50 रुपए में आप ठीक ठाक भर पेट यार जाओ ना। आप गाइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपने कितने पेट भर के खाना खाया है। 40-50 रुपए में खा लिया होगा, खा लिया होगा। और दूसरी बात भाई स्ट्रीट फूड की बात, हाँ स्ट्रीट फूड, मतलब अगर दूसरा खाना भी खाओ तो आपको 100 रुपए 70 से 100 रुपए का पड़ेगा, मतलब आप इतने में इंडिया में खा लोगे। और दूसरी बात यार मतलब बहुत सस्ता है उस लिहाज से देखा जाए। आप देखें भाई वो उधर कोई पता नहीं अजीब सी नाम की वो डिश आएगी और उसकी प्राइस होगी पता नहीं 5,000 10,000 रुपए, पर होगी भी इतनी सी थोड़ी सी। इधर इंडिया में लोग उधर नाम ही अजीब सा रखा होगा, फिर क्या देखेंगे या मोमोज होंगे या कोई चीज होगी। इंडिया में 40-50 रुपए की पाव भाजी, कुलचे छोले लोग पेट भर के खाओ, मतलब और क्या चाहिए यार। सो गाइस आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में? आपको कौन सी मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ की अच्छी लगी? कमेंट सेक्शन में इंडिया या दूसरे कंट्रीज की हमें कमेंट सेक्शन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।